पवित्र परमेश्वर के पवित्र लोगों, आज मैं आपको परमेश्वर के पवित्र वचन में से संकट से कैसे बाहर निकल सकते हैं 4 बातें बताना चाह रहा हूं। बड़े से बड़े संकट, ऐसा संकट जिसमें आपको यह पक्का लगने लग जाए कि अब मैं मर जाऊंगा, अब मेरी मृत्यु निश्चय है, अब मेरे प्राण निकलेंगे ही, अब तो मैं बस गया, पक्का पक्का निश्चय ही मेरे प्राण निकलेंगे। अगर इतना बड़ा संकट भी आ जाए, 4 कदम, बस 4 कदम उठाएं और निश्चय परमेश्वर आपको मौत के मुंह से बाहर निकाल देंगे। पक्का, हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर आपको बाहर ना निकालें। हालेलुया। सो मछली के पेट में बंद मसीह लोग 4 कार्य कर बाहर निकले। मछली के पेट में बंद यानी कि संकट में बंद। योना मछली के पेट में बंद था और उसने 4 कार्य किए, बाहर निकला है। मैं आज आपसे जो कहना चाहता हूं, आप ध्यान से इस बात को सुनिएगा। जैसे योना नबी मछली के पेट में बंद था, उसके प्राण निकलने वाले थे, उसकी जान, उसको मालूम था कि मेरी जान निकल जाएगी, उसके मालूम था कि उसके प्राण निकल जाएंगे, उसको मालूम था कि थोड़ी देर के अंदर जो मछली है वो उसे पचा लेगी, डाइजेस्ट हो जाएगा, वो हाजमा हो जाएगा, हजम हो जाएगा, आप अपनी भाषा में जो भी कहते हैं। जैसे अपने खाना खाते हैं और जब खाना खाते हैं तो क्या उस खाने को हजम करने के लिए, मैं अंगूर बहुत खाता हूं और मान लो मैंने अंगूर खाया और मैं पेट में गया, क्या उसे डाइजेस्ट करने के लिए, उसे हजम करने के लिए, उसे पचाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा? नहीं, अपने आप ही वो पाचन शक्ति के द्वारा पच जाएगा अंगूर। ठीक है। ऐसे ही मछली के पेट के अंदर जो वस्तु जाती है वो क्या होती है? पच जाती है, उसे हजम हो जाती है। तो जब ये उसके बड़े मश के अंदर चला गया, बड़े संकट के अंदर चला गया, तो इसे मालूम था अब मैं हजम होने वाला हूं, अब मैं मरने वाला हूं, अब मेरे प्राण निकल सकते हैं, अब तो मेरी जान गई। इसने 4 कदम उठाए थे, मैं आपको बता रहा हूं। तब परमेश्वर के लोगों, साबत का साबत बाहर निकला था, वो उसके कान भी नहीं खाए थे। मतलब देखो, जब वो पूरा अंदर गया, सबसे नर्म चीज जैसे कान है, तो ये नहीं पचे थे, उसको कान भी नहीं पचे थे, मछली ने कान भी नहीं, उसके अंदर जाने से ये भी गले नहीं थे, पूरे थे, नाक भी नहीं गला था। आंखों की पुतलियां कितनी नर्म होती हैं। मान लो कई बार अपने कुछ चीज खाते हैं, वो जल्दी पच जाती है, आसान सी चीजें। कोई हार्ड खाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है। तो मान लो उसके अंदर जाते ही ये आंखों की पुतली तो पच जाती है, उसको खत्म हो जाती है। तो ये कान, नाक, ये तो हो जाते, और फिर ये उंगलियां, ये पतली पतली उंगलियां तो पच ही जाती उसकी, ये तो सब। तो जब बाहर निकलता तो उसकी उंगलियां पची हुई होती थी, है ना, खा गई, मतलब अंदर पच गई उसके, मछली के अंदर जाने के बाद। दांतों से नहीं खाया उसने, लेकिन अंदर जाने के बाद पच गई होती। तो हाथ तो इतने इतने रह जाते, उंगलियां होती ना। ठीक है। आंखों की ये पुतली ना होती, नाक ही नहीं होता, क्योंकि ये जल्दी पच गया, कान नहीं होते, जल्दी पच गया, तो कैसा लगता आपको ना? लेकिन उसने 4 कदम उठाए, पूरे का पूरा बच गया।
अगर आप ये 4 कदम उठाएंगे तो इस बड़े महामारी में, बड़े महासंकट में पूरे के पूरे आप बच जाएंगे। यानी कि आपका इतना सा भी नुकसान नहीं होगा, आपका थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होगा, थोड़ा सा भी नुकसान नहीं आपका होगा, थोड़ा सा भी नहीं नुकसान होगा, पूरे के पूरे बार। हालेलुया। स्वयं मैं आपको बताऊं कौन से थे वो काम। पहला काम उसने जो किया, पहला कार्य है योना की पुस्तक 2 अध्याय उसका 2 वचन। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा को की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अभी वो संकट में है, अभी उसके प्राण निकल सकते हैं, लेकिन वो पहले ही उसने कह दिया कि मैंने संकट में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने मेरी सुन ली। उसने पहले कह दिया कि परमेश्वर ने मेरी सुन ली। जाने के मेरे कहने का मतलब यह है कि उसने क्या किया, मन में विश्वास किया। पहली बात उसने क्या किया, मन में विश्वास किया। इसलिए उसने कह दिया परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने मेरी सुन ली है। देखो यूहन्ना की इंजील 11 अध्याय 41 वचन। प्रभु यीशु मसीह जब लाजर को जिंदा करते हैं तो कहते हैं हे पिता आपका धन्यवाद, आपने मेरी सुन ली। अभी लाजर जिंदा नहीं हुआ था, प्रभु यीशु ने पहले कह दिया। यूना यहां पर कह रहा है कि मैंने दुहाई दी और परमेश्वर ने मेरी सुन ली। अभी तो शुरुआत कर रहा वो, लेकिन उसके अपने मन में उसने विश्वास किया। जब उसने मन में विश्वास किया, और मरकस 9 अध्याय 23 वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर आप मन में विश्वास करते हैं तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। मौत के मुंह से भी बच सकते हैं, मृत्यु के मुंह से भी बच सकते हैं। और याकूब की पत्री 1 अध्याय 6 से 8 वचन में लिखा है कि जो विश्वास नहीं करता और वो ये ना सोचे मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, क्योंकि उसे प्रभु से कुछ नहीं मिलेगा। वहां लिखा है वो समुद्र की लहरों के समान है, उसकी भावना कभी तो विश्वास ऊपर होता नीचे होता, ऊपर जैसे समुद्र की लहरें होती हैं, उथल पुथल होती रहती हैं ऊपर नीचे, ऐसे विश्वास। और लिखा है वो 2 चित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है, वो ये ना सोचे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। बाइबल लारा नहीं लगाती, बाइबल कहती है अविश्वास करने वाला ये ना सोचे उसे प्रभु से कुछ मिलेगा, और विश्वास करने वाला को सब कुछ मिलेगा। तो उसने विश्वास से पहले ही कहा परमेश्वर आपने मेरी सुन ली, उसने विश्वास किया। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर ने इस संकट में, इस महामारी में, इस रोग में, इस बड़ी मुसीबत में, इस बड़ी परेशानी में परमेश्वर ने मेरी सुन ली। अभी आपको लग रहा है कि संकट है, अभी वो मछली के पेट के अंदर था, अभी भी किसी भी क्षण वो हो सकता था, पच सकता था, डाइजेस्ट हो सकता था, लेकिन उसने कहा परमेश्वर आपने मेरी सुन ली। और ये बात, दूसरी बात जो थी वो थी योना की पुस्तक में ही 2 अध्याय और 1 वचन। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। दूसरा कार्य क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। आयत चाहे पहले लिखी है, लेकिन पहले उसने विश्वास किया और फिर प्रार्थना की। विश्वास नहीं किया तो प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है। विश्वास किया फिर प्रार्थना की। तो आपको क्या करना है, मन में विश्वास करें, और दूसरा कार्य क्या करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर की बनाई हुई वस्तुओं से नहीं मैं कह रहा, परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो तब योना ने मछली के पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। आप भजन संहिता 34 अध्याय और 6 वचन को पढ़िएगा। भजन संहिता 34 अध्याय और
6 वचन। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा परमेश्वर ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यह पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ परमेश्वर का पवित्र वचन है। यह लिखा है, दीन जन ने पुकारा, जो संकट में था, जिसको लग रहा था कि मेरे प्राण निकले, दीन जन ने पुकारा, जन के दाऊद यहां पर अपनी बात कर रहा है, दीन जन ने पुकारा, तब परमेश्वर यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। सब कष्टों से, जब उसकी जान निकलने वाली थी। तो योना ने भी ऐसा किया, पुकारा परमेश्वर को मन से विश्वास करते हुए, और परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। फिर भजन संहिता 50 अध्याय और 15 वचन भी देखिएगा। 50 अध्याय और 15 वचन। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर खुद कहते हैं, संकट के दिन मुझे पुकार। परमेश्वर कहते हैं, संकट के दिन मुझे पुकार। ये नहीं कहते संकट के दिन उसको पुकार, उसको पुकार, उसको पुकार, उसको पुकार, उसको। संकट के दिन परमेश्वर कहते हैं, मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। पुकार, प्रार्थना कर। संकट के दिन पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और फिर तू मेरी महिमा करेगा। तो योना ने क्या किया? दूसरा काम, परमेश्वर को पुकारा, यानी कि परमेश्वर से प्रार्थना की। हालेलुया। तीसरी बात, बहुत जरूरी बात, आप ध्यान दीजिए। अपने संकट की गंभीरता को समझा। अपने संकट की गंभीरता को समझा। पहली बात, मन में विश्वास किया। दूसरी बात, परमेश्वर से प्रार्थना की। तीसरी बात, अपने संकट की गंभीरता को समझा। यह बहुत जरूरी है। जब आप के ऊपर जो संकट है, इसकी गंभीरता को समझेंगे, फिर ही आपके हृदय से ऐसी पुकार परमेश्वर के लिए निकलेगी। जब तक आप संकट की गंभीरता को नहीं समझेंगे, तो वो हृदय के में वो भावना नहीं उमड़ेंगी। सो योना 2 अध्याय 5, 6 और 7 वचन। योना 2 अध्याय 5, 6 और 7 वचन। योना ने गंभीरता को समझा। आप बहुत ध्यान से इस बात को समझिए। मैं जल से यहां तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरना तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। क्या है? मामले की गंभीरता को समझा। वो कहता, मैं इतना पानी में गहरा डूब गया था, नीचे तक पानी में पहुंच गया था, मेरे चारों ओर पानी पानी, मैं तो जड़ तक पहुंच गया था। और कहता है, मैं मूर्छा खाने वाला था और फिर मेरे प्राण निकलने वाले थे। बड़ी बात वो कहता है, मैं जल में यहां तक गिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। मैं जल में ऐसा गिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले। जानी कि उसने इस गंभीरता को समझा कि मैं किसी भी समय मर सकता हूं, किसी भी समय मेरी जान निकल सकती है, किसी भी समय मेरे प्राण निकल सकते हैं, किसी भी समय मैं मर सकता हूं। उसने इस गंभीरता को समझा। आप पर जो संकट है, आप इसकी गंभीरता को समझें। आप ये ना सोचें कि ये तो समस्या उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए, इसके लिए, उसके लिए, और ऐसी ऐसी कोई बात नहीं, परवाह नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, मामले की, इस संकट की गंभीरता को समझें। इस संकट में प्राण भी निकल सकते हैं। जैसे आज इन दिनों में महामारी आई हुई है, तो महामारी में टीवी पे बता रहे थे 1 लाख से भी ऊपर लोग मर रहे हैं। तो वो वायरस, वो महामारी, वो संकट किसी के ऊपर भी आ सकता है।
परमेश्वर के लोगों, मैं आपको ये बात बताऊं, आपको मालूम है ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बहुत अच्छे हैं, उनके ऊपर भी ये क्या हो गया था, महामारी ने उसको भी घेर लिया था और अब वो ठीक हैं, हॉस्पिटल से उन्हें छुट्टी दी गई है। परमेश्वर के लोगों, आप इस गंभीरता को समझें। जो आप खबरें देख रहे हैं टीवी पे, जब पढ़ रहे हैं, कैसे लाशें हॉस्पिटलों में, बाहर के देशों में, भारत के बाहर क्या हाल है लोगों का। प्रभु के लोगों, आप ये जो भी आपके ऊपर संकट है, जरूरी नहीं इस समय की बात कर रहा हूं, बाद में भी कोई भी संकट है उसकी गंभीरता को समझें कि हाँ, ये मेरे ऊपर केस चल रहा है, इसमें अगर मुझे सजा हो गई तो मैं 20 साल की मुझे सजा हो सकती है, मुझे 15 साल की सजा हो सकती है, मुझे उम्र कैद हो सकती है। और ये जो संकट चल रहा है, इस संकट में मेरे प्राण भी जा सकते हैं। ये जो संकट चल रहा है, इससे मेरा परिवार भी उजड़ सकता है। ये जो संकट चल रहा है, अगर ये हो गया तो मेरे में सब कुछ बर्बाद हो सकता है। मामले की गंभीरता को समझें। जब आप समझेंगे कि ऐसा हो सकता है, तब आपके हृदय से फिर गहराई से प्रार्थना निकलेगी, परमेश्वर नहीं नहीं मुझे बचा। तो इसने क्या किया, मामले की गंभीरता को समझा कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी समस्या है, मेरी इतनी बड़ी हानि हो सकती है, मेरे प्राण भी निकल सकते हैं। ठीक है। और फिर चौथी और अंतिम बात, योना ने क्या किया, 2 अध्याय और 9 वचन। योना 2 अध्याय और 9 वचन। मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। क्या कर रहा है, मन्नत मान रहा है। योना ने क्या किया, दीन होकर मन्नत मानी। योना ने दीन होकर मन्नत मानी। पहली बात, मन में विश्वास किया, परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की, अपने संकट की गंभीरता को समझा और फिर दीन होकर मन्नत मानी। पश्चातापी मन के साथ मन्नत मानी, दीन होकर मन्नत मानी। और परमेश्वर से कहता है, प्रभु जी, परमेश्वर जी, मैं मन्नत जो मैंने मानी उसको मैं पूरी करूंगा। और फिर 10 वचन में लिखा है, तब यहोवा ने मत्स्य को आज्ञा दी और उसने योना को सथल पर उगल दिया। तब परमेश्वर का से बाहर निकाल दे, और वह बाहर निकला बिल्कुल साबत, कोई भी हानि नहीं, कोई भी हानि नहीं, कोई भी हानि नहीं, कोई भी हानि नहीं। हालेलुया। मन्नत माने, मन्नत माने, आप भी मन्नत माने। भजन संहिता 54 अध्याय 6 और 7 वचन। भजन संहिता 54 अध्याय 6 और 7 वचन। मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा, हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यह उत्तम है, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूं। यहां क्या कह रहा है, मैं बलिदान चढ़ाऊंगा, अपनी इच्छा से, सब इच्छा से बलिदान चढ़ाऊंगा परमेश्वर, क्योंकि तूने मुझे संकट से छुड़ाया है। भजन संहिता 66 अध्याय 66 अध्याय 13 और 14 वचन। मैं होमबलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा, उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। यानी कि संकट के समय लोग जो थे वो मन्नत मानते ही थे। पुराने नियम में हम लोग बहुत बार देखते हैं इस बातों को, बाइबल परमेश्वर के वचन में। संकट के समय जो मैंने मन्नत मानी थी, मुंह खोलकर मानी थी, वो सारी मन्नतों को मैं पूरी करूंगा। तो यहां पर भी उस बात को लिखा हुआ है। भजन संहिता 76 अध्याय 76, भजन संहिता 76 अध्याय 70 और 6 और उसका 11 वचन। अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो और पूरी भी करो। वह जो भय के योग्य है उसके आसपास के सब उसके लिए भेंट ले आएं। मन्नत मानो और पूरी भी करो। हालेलुया।
तो उसने क्या किया, मन्नत मानी, परमेश्वर मुझे बचा, मैं ऐसा करूंगा। आप भी संकट से बाहर निकलने के लिए क्या करें, मन्नत मान सकते हैं। परमेश्वर से मन्नत माने। मन्नत यानी कि आप सवाशी बलिदान चढ़ाने के लिए प्रभु से कहें, परमेश्वर जी मैं ये बलिदान चढ़ाऊंगा, और आप परमेश्वर से प्रॉमिस कर सकते हैं, वादा कर सकते हैं, हे परमेश्वर जी अब मैं एतवार की आराधना में जाया करूंगा। पहले तो मैं एतवार को सोता रहता था, पहले तो मैं अपने रिश्तेदारी में भागता था, पहले तो टीवी देखता रहता था एतवार को, अब मैं एतवार की आराधना में जाऊंगा। कोई भी कई शुक्रवार को करते हैं, और दुबई में हमारे एक बहन है, और वो कह रही थी कि हम लोग शुक्रवार को करते हैं, शुक्रवार करते हैं, कुछ लोग शनिवार करते हैं, एतवार करते हैं, जो भी आराधना का दिन है। प्रभु ने सब दिन आराधना के हैं, एतवार प्रभु यीशु के जी उठने का दिन है। तो वादा आप कर सकते हैं, इस महामारी से मुझे बचा कर रखना, मैं एतवार को आराधना में आऊंगा, अब मैं उपवास रखा करूंगा, अब मैं परमेश्वर को अच्छे से बलिदान चढ़ाऊंगा, अब मैं अपने दशमांश दिया करूंगा, अब मैं आज्ञाकारिता करूंगा, अब मैं वचन पढ़ूंगा, अब मैं पास्टर जी का कहना मानूंगा। आप वादे कर सकते हैं परमेश्वर के साथ नए चलने से, और जैसे ही आप 4 कदम उठाते हैं, एकदम परमेश्वर आज्ञा देगा, आप समस्या से बाहर निकलेंगे और आपकी थोड़ी सी भी हानि नहीं होगी, थोड़ी सी भी हानि नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अगर आप संकट में बंद हैं तो ये 4 कदम उठाइएगा। प्रभु आपको आशीष दें, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहें। प्रभु बरकत दें।